हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स जुलाई 21 आर ओवर और 3-4 दिन हो गए आपके एग्जाम्स ओवर हुए। आई थिंक 5 डेज हो गए हैं लगभग एग्जाम्स ओवर हुए। आपने अच्छे से इंजॉय कर लिया होगा, रेस्ट कर लिया होगा, मतलब इंजॉयमेंट तो चलता ही रहेगा रिजल्ट तक, लेकिन आपका रेस्ट जो था वो हो गया होगा, नींद पूरी हो गई होगी, सारी चीजें होगी होंगी। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है और कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर नाउ व्हाट, अब क्या करना है? अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब क्या करें? लगभग आपका रिजल्ट आने में लगभग 1.5 महीना तो है कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मिड तक आएगा। थोड़े बहुत दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सितंबर के मंथ में आएगा, तो लगभग मान के चलो आप 1.5 महीना तो है। अब ये 1.5 महीना 40 से 45 दिन में हमें करना क्या है? ठीक, चलो, तो उस चीज के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इस समय एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट होंगे वो तीन तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। तीन तरीके के कौन से स्टूडेंट है सर? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में वो स्टूडेंट है जिन लोगों के सर एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। नॉट गुड। नॉट गुड का मतलब ये है कि जिनको लग रहा है कि सर मेरा क्लियर नहीं होगा, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, मे बी वो ठीक से पढ़े नहीं थे या जो भी है, एक्स वाई जेड रीजन, उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। कैटेगरी बी में आएंगे बच्चे वो जिनके सर एग्जाम्स तो ठीक हो गए हैं, एग्जाम्स तो ओके ओके हैं, बट उनको किसी एक सब्जेक्ट में डाउट है। मे बी मैथ्स में किसी को डाउट है, मे बी लॉ में किसी को डाउट है, मे बी अकाउंट्स में किसी को डाउट है, इको मतलब किसी ना एक एक सब्जेक्ट में किसी ना किसी को डाउट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में डाउट है, क्योंकि सर मैथ्स का थोड़ा पेपर टफ भी था, लेंदी भी थे। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे बी कैटेगरी में स्टूडेंट काफी होंगे। और सी कैटेगरी में वो स्टूडेंट है जिनके सर एग्जाम्स परफेक्ट, एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, उम्मीद है अंदर से पास हो जाएंगे। ठीक, देखो सबको पता होता है कि भाई हमारा क्या रहने वाला है, हम पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, क्या है, सबको थोड़ा 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 अंदाजा होता है। हम उसी हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करके चलेंगे। देखो जी, ठीक, ए बी सी तीन तरीके के मैंने स्टूडेंट बताए। सबसे पहली बात करते हैं कैटेगरी ए वाले बच्चों की कि सर एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, अब हम क्या करें? स्टार्ट स्टडी। स्टार्ट स्टडी। नवंबर में आपको एग्जाम्स देने हैं सर, आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, आपको सर लग नहीं रहा कि आप पास हो जाओगे। वाई टू वेस्ट टाइम? टाइम वेस्ट मत करो सर, अभी से ही, आज से ही आप लोगों को अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। डोंट वेस्ट टाइम। अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाओ। देखो 3-4 दिन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सर थोड़ी बहुत दिन का रेस्ट भी चाहिए होता है, लेकिन नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज। अगर एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, एक अपनी अच्छी सी प्लानिंग करो, शेड्यूल बनाओ, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, और अपनी तैयारी शुरू कर दो। नवंबर टाइम में आपको एग्जाम्स निकालने हैं किसी भी हालत में। ठीक, स्टार्ट योर स्टडीज। सी कैटेगरी की बात करते हैं, चलो बी कैटेगरी की बात करते हैं कि सर एग्जाम्स तो ओके ओके हैं, लेकिन किसी एक पेपर में हमें डाउट है। लेट्स से किसी को मैथ्स में डाउट है, मैथ्स को पकड़ के चलते हैं कि सर हमें मैथ्स में डर लग रहा है। अब हम मैथ्स की दिक्कत को क्या करें? अब देखो सर, बाकी तो मेरे एग्जाम्स ठीक हो गए हैं, लॉ अकाउंट्स इको मेरे बढ़िया हो गए हैं, लेकिन मैथ्स में डर लग रहा है कि सर 40, 45, कहीं 38, 39 पे ना रुक जाए। देखो मैथ्स का थोड़ा पेपर टफ था, तो एक माइंड में ये चीज रखो कि जब चीज टफ होती है तो इंस्टीट्यूट थोड़ी बहुत ग्रेस मार्किंग भी करता है। ठीक, तो 38, 39 पे इंस्टीट्यूट चांसेस कम है कि वो आपको रोकेगा, क्लियर कर देगा। ठीक, लेकिन हमें फिर भी रिस्क नहीं लेना, किसी भी तरीके का हमें रिस्क नहीं लेना। अगर आपका कोई एक पेपर खराब हुआ है, तो आपको रिजल्ट तक, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिजल्ट तक उस पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है। पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है उस पेपर को। अगर आपका मैथ्स का पेपर खराब हुआ है, अकाउंट्स का पेपर खराब हुआ है, तो आपका सर टारगेट है कि मेरे पास अब 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में आपको इस सब्जेक्ट को खत्म कर देना है पूरी तरीके से, और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, और किसी भी सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना। जिस पेपर में आपको दिक्कत है, जिस पेपर में आपको डर है, उस सब्जेक्ट को खत्म कर दो। ठीक, फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करेंगे। आप देखो, रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया कि ये वाला सब्जेक्ट भी आपका सर 40 पे निकल गया, फिर क्या होगा सर? जो हमने 1.5 महीना पढ़ा वो क्या खराब हो जाएगा? देखो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती। अगर आप पढ़ भी लोगे, थोड़ा नॉलेज भी ले लोगे, तो वो चीजें कभी भी खराब नहीं जाती। ठीक, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर वही सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी चीजें मत पढ़ो, इतना प्रेशराइज मत करो, सिर्फ इसी सब्जेक्ट को खत्म कर दो। ठीक, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है, तब भी सर आपका जो सब्जेक्ट का डर था वो तो आपने एक बार खत्म कर दिया। फिर आप क्या करोगे? फिर आप अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो बाकी सब्जेक्ट चलाओगे, और इस सब्जेक्ट को डेली आप 2-2 घंटे पढ़ते चलोगे। लेकिन अभी 1.5 महीने तक आपको एक्सक्लूसिवली यही सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको दिक्कत है, और पूरी तरीके से खत्म कर देना है, एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलना। ठीक, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका
एक पेपर में डाउट है, सिर्फ उनको 1.5 महीने तक एक ही पेपर पढ़ना है। और जिन लोगों का सर कोई डाउट नहीं है, जिनको लगता है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरे पेपर बढ़िया हो गए हैं, उन लोगों को क्या करना है सर? उन लोगों को अपनी स्किल एनहांसमेंट पे वर्क करना है। स्किल एनहांसमेंट पे वर्क करना है। कैटेगरी बी और सी दोनों बच्चे स्किल एनहांसमेंट पे वर्क करेंगे। ए कैटेगरी के बच्चे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सर ए कैटेगरी वालों को भी फाउंडेशन की तैयारी करनी है। कैटेगरी बी और सी के बच्चे अपनी स्किल्स को बढ़ाने में वर्क करेंगे। कैटेगरी बी वाले बच्चे भी अगर मान लो 3-4 घंटे अकाउंट मैथ्स को दे रहे हैं, बाकी टाइम उनके पास फ्री है, बाकी टाइम में वो क्या करेंगे? अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। सर स्किल एनहांसमेंट का यहाँ पर मेरा क्या मतलब है? स्किल एनहांसमेंट का मतलब है सर, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें सीखनी है, कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जो फ्यूचर में जाकर आपको बहुत काम आने वाली है। सीए कोर्स में, सीए करिकुलम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, जॉब में जाओगे, आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दो चीजें सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल और वर्ड के ऊपर आप काम करो, इन चीजों को सीख लो। कहीं से सर कोर्स लेना है, कोई कोई कोर्स करना चाहिए, वो ऑप्शन है आपका, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी करोगे तब भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इन दोनों का, एक्सेल और वर्ड का, आपको बेसिक्स इन 1.5 महीने में क्लियर कर लेना है। एक्सेल और वर्ड का 1.5 महीने के अंदर अंदर बेसिक क्लियर कर लेना है। अब कुछ बच्चे आते हैं, सर क्या आप कराते हो ये कोर्स? मैं नहीं कराता। ठीक, मैं नहीं कराता ये कोर्स। आप YouTube पे जाओगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो आप सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं आपको कोर्स इसके मिल जाएंगे। बट बेटर रहेगा YouTube वीडियोस देख लो, बेसिक चीजें आपकी वहां पर सारी कवर हो जाएंगी, MS एक्सेल और वर्ड। दूसरी चीज, आपको थोड़ा बहुत टैली पे वर्क करना है, टैली के बेसिक्स को कंप्लीट करना है। टैली होता है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक टैली जिसमें अकाउंटिंग होती है, तो वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का। तो आपको टैली के ऊपर, टैली के बेसिक्स को क्लियर करना है। दूसरी चीज, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है। कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है कि वार्तालाप कैसे करें, बातचीत कैसे करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है। किसी की अगर इंग्लिश वीक है, होता है सर बहुत सारे बच्चे जिसकी इंग्लिश वीक है, उसको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, उसको अपनी इंग्लिश को सुधारना है। किसी बच्चे की अगर इंग्लिश वीक है, तो उसको अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है। ठीक, कैसे वर्क करें सर? न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो, कम्युनिकेशंस करो, प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो, इन सब चीजों पे वर्क करना है। आपको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है, क्योंकि सर आगे जाकर ये चीजें बहुत काम आने वाली है। मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आप इन चीजों पे टाइम दे दोगे, लेकिन बाद में जब आप पढ़ाई शुरू कर दोगे, इंटर की तैयारी शुरू कर दोगे, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। इन चीजों के ऊपर बच्चा टाइम इसलिए नहीं दे पाता, क्योंकि सर वो कहता है कि सर पढ़ाई में टाइम ही नहीं मिलता। अब ये टाइम है, ये जो एग्जाम के बाद का टाइम होता है ना, 1-1.5 महीने का, वो इन्हीं चीजों के लिए होता है जो बच्चा खराब करता है। देखो सीए कोर्स में आपको ये सब चीजें सिखाई नहीं जाएंगी ना, एक्सेल, वर्ड, टैली, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश वगैरह ये नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। कल को आप आर्टिकलशिप पे जाओगे, तो आपको क्या लगता है सर आर्टिकलशिप में आपको ये चीज सिखाई जाएंगी? नहीं, आपको डायरेक्टली इनके ऊपर काम करने दिया जाएगा। वो क्या होता है, काम करते करते आप सीख जाओगे, लेकिन अगर आपके बेसिक्स पहले से क्लियर होंगे, तो आपको आर्टिकलशिप अच्छी मिलेगी, आपको अच्छे अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे, ये सारी चीजों में मतलब एक एज, एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा, एक एक्स्ट्रा एज आपको फ्यूचर में मिलेगा। जॉब्स में जाओगे, आपको इन चीजों के अगर आपकी मास्टरी हो जाएगी एक्सेल, वर्ड, टैली वगैरह पे, बहुत अच्छी जॉब्स मिलेगी। क्योंकि आज का टाइम सर वो खत्म हो गया टाइम अब, कि भाई डिग्री है हाथ में, नंबर है हाथ में, परसेंटेज है हाथ में, और हमें जॉब मिल जाएगी अच्छी। नहीं, अब पूरी चीजें टेस्ट होते हैं कि बच्चा डिग्री नॉलेज के साथ साथ क्या, कितनी उसकी स्किल्स हैं, कि कितना उसका सर स्किल सेट है, कितनी चीजें उसके नई नई चीजें आती हैं, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन वगैरह कैसी है, इंग्लिश उसकी कैसी है, कंप्यूटर स्किल्स उसकी कैसी है, ये सब चीजें आजकल टेस्ट करी जाती है। तो आप इन चीजों पे अब वर्क करना शुरू कर दो। समझ गए मेरी बात? तो जो बी और सी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको स्किल एनहांसमेंट के ऊपर वर्क करना है। ए कैटेगरी के लिए अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सर ए कैटेगरी को तो फाउंडेशन की तैयारी करनी है, वो बाद में जब फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे तो दोबारा वो स्किल के ऊपर काम करेंगे। अभी बी और सी कैटेगरी के लिए आपको स्किल एनहांसमेंट पे वर्क करना है। ठीक, ओके। अब बी कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट की दिक्कत है, तो उस सब्जेक्ट को तो पढ़ते रहो, 3-4 घंटे देकर आप 1.5 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दो, और बाकी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। और सी कैटेगरी पूरी पूरी स्किल्स के ऊपर काम करेगी। बाकी सर आपके थोड़े बहुत कॉलेज वगैरह भी चल रहे होंगे, तो उस पर भी आप ध्यान दोगे। उसके बाद सर क्या हमें, सी कैटेगरी के बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं ना, इनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्लासेस को शुरू करना चाहिए? क्वेश्चन अराइज होगा कि सर क्या हमें सीए इंटर की पढ़ाई और क्लासेस को शुरू करना चाहिए? आंसर इज अ बिग नो, अ बिग नो, अभी मत करना,
अभी बिल्कुल भी आपको इंटरमीडिएट की कोई पढ़ाई, कोई क्लासेस नहीं शुरू करनी। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद करना आराम से हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, मे बी कई सारी कॉल्स भी हैं आपके पास कि भाई इंटर स्टार्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने वाला। नो बेनिफिट एट ऑल। आपको अभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। इंटर की सर जब फाउंडेशन क्लियर होगा तब भी इंटर की तैयारी आराम से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो अभी कोई भी इंटर की क्लासेस मत शुरू करना, ना किसी चक्कर में पड़ना। हालांकि मैं खुद सीए इंटर पढ़ाता हूं, मैं चाहूं तो आपको ये बोल सकता हूं कि भाई इंटर क्लासेस शुरू कर लो, लेकिन सर नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इंटर क्लासेस नहीं शुरू करनी है आपको। आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। समझ के मेरी बात? तो अब मेरे हिसाब से सर किसी बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर अब क्या करें। तो अच्छे से सर अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ, और कोई दिक्कत परेशानी किसी सब्जेक्ट में है, जब में डाउट है, उसको खत्म कर दो। और जो ए कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए, वो सर अब टाइम वेस्ट मत करो और अपना अब पढ़ाई शुरू कर दो। और नवंबर में आपको ए कैटेगरी वाले बच्चों को डेफिनेटली सर इंटर फाउंडेशन को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है। खाली नंबर पास नहीं होना, अच्छे नंबर से क्लियर करना है। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।